आज के इस वीडियो में क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इस चैप्टर में 2 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। दोनों प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आपकी वार्षिक परीक्षा में भी इन प्रश्नों में से आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। द्विघात बहुपद दिया है अपन को x² - 2x - 8। तो सवाल में सबसे पहले क्या निकालना है अपन को? शून्यक निकालना है। शून्यक के बाद गुणांक निकालने हैं, ठीक है। और शून्यक और जो गुणांक में जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। ये क्या दिया है अपन को? द्विघात बहुपद। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? शून्यक। शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? इस बहुपद को शून्य के बराबर लेकर चलते हैं, ठीक है। यानी x का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे शून्यक कहलाता है, ठीक है। तो इसको शून्य के बराबर लेके चलेंगे तो शून्यक निकल आएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अपन शून्यक के लिए अपन इस बहुपद को शून्य के बराबर लेकर चलते हैं, ठीक है। इसको हल करने के लिए अपन x² के गुणांक और इस अचर पद को गुणा करते हैं, ठीक है। तो x² का गुणांक कितना है? 1 और यहाँ 8, कितना हो जाएगा? 8। यानी गुणा पर कितना आना चाहिए? 8। और ये चिन्ह देखते हैं अपन घटाने का है, यानी घटाने पर कितना आना चाहिए? 2। यानी घटाने पर कितना आना चाहिए? 2। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी अपनी? 4 और 2। देखो गुणा करने पर कितना आ रहा? 8। और 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर 2x की जगह कितना? 4x - 2x, ठीक है। इसकी जगह ये लिख दिया -8 बराबर 0। अब 2 के पेयर बना लेंगे अपन, ठीक है। देखो x² ऋण का यहाँ गुणा करेंगे, ठीक है। तो ऋण 4x ऋण और ऋण कितना हो जाएगा? धन 2x, यहाँ -8 बराबर 0। एक कोष्टक के बाहर था, ठीक है। तो इसमें ऋण का गुणा नहीं किया। अब 2 के अपन पेयर बना लेंगे, ठीक है। इसमें से देखो कॉमन क्या निकल रहा है? इसमें से x² और 4x में से एक x बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा? x -4। अब देखो इसमें से 2x और 8 में क्या कॉमन है? यानी दोनों में भाग चला जाए, जिसका 2 का भाग चला जाएगा इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो 2 कॉमन निकालिए अपन। तो यहाँ x बचा, 8 में 2 का भाग दिया, कितना आ जाएगा? 4 बराबर 0। अब देखो जो कॉमन है यहाँ x - 4 दोनों हैं, इनको एक साथ लिखते हैं अपन। अब जो अपन ने कॉमन निकाले थे x धन 2, इन दोनों को साथ में लिखते हैं बराबर 0। ये दी। अब इसको 0 के बराबर रखेंगे, फिर इसको 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो x - 4 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? ये ऋण का है तो इस साइड धन का हो जाएगा, ठीक है। अब अपन इसको रखते हैं x धन 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? धन का है तो यहाँ ऋण का हो जाएगा। तो ये क्या निकला है? शून्यक अपनी, ठीक है। इसी को अपन नाम दे देते हैं क्या? अल्फा। पहला शून्यक निकलता है, इसको अल्फा और इसको बीटा दे देते नाम, ठीक है। -2। ये तो शून्यक निकला है। अब गुणांक के लिए क्या करते हैं अपन? इस द्विघात बहुपद को अपन द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से तुलना करते हैं, ठीक है। ये मिटा देता हूँ। देखो इसकी तुलना अपन क्या करते हैं? व्यापक रूप से करते हैं, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c। a b c यहाँ पर क्या है? गुणांक हैं, ठीक है। तो इसके गुणांक क्या हो जाएंगे? देखो x² है, इसके गुणांक में क्या है? a, और x² इसका गुणांक क्या है? कुछ नहीं तो 1 रहता है, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 1। और देखो x के गुणा में क्या है? v, और यहाँ x के गुणा में क्या है? -2। तो v बराबर क्या हो जाएगा? -2। और यहाँ देखो c अचर पद है और यहाँ ऋण 8 है, तो ठीक है। तो c बराबर कितना हो जाएगा? -8। ये क्या हो गए? अपने गुणांक हो गए, ठीक है। अब देखो इनमें संबंध होता है, शून्यक और गुणांक में 2 संबंध होते हैं, ठीक है। तो उनकी जांच करेंगे अपन, ठीक है। तो लिखेंगे जांच। क्या होते हैं वो संबंध? शून्यकों का योगफल
बराबर ऋण v/a। तो शून्य क्या है अपने, अल्फा बीटा मान लिया अपन ने, 4 और ऋण 2। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, ऋण v कितना है, ऋण 2, और a कितना है, 1। अल्फा कितना है अपना 4, धन बीटा कितना है ऋण 2, यहाँ ऋण और ऋण कितना हो जाएगा धन, यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, बराबर, देखो बराबर आ रहे हैं यानी सही है। और एक संबंध और होता है इनमें, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। शून्य क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा गुणा बीटा कितना c/a। c कितना है ऋण 8 और a कितना है 1। यहाँ देखो अल्फा कितना है अपना 4, तो अल्फा की जगह 4 लिख देंगे, और बीटा कितना है ऋण 2, ऋण 8। 4 का गुणा 2 में 8, ऋण 11, ऋण 8। देखो बराबर आ रहे दोनों यानी सही है। ठीक, ये हो गए अपने शून्य, ये गुणांक हो गए और ये जांच हो गई इनकी। ठीक है, इतना ही करना था अपन को। इसका दूसरा क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहले अपन इसके शून्यक निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अपन शून्यक के लिए। ठीक है, क्या करते हैं अपन, इस द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर लेकर चलते हैं। ठीक है, तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। अब इसको हल करने के लिए क्या करते हैं अपन, जो स्क्वायर वाला पद होता है उसका गुणज देखते हैं। ठीक है, ऐसे स्क्वायर के गुणा में क्या है 4 है, गुणा तो अचर पद है 1, उनको गुणा करके देखते हैं कितना 4, यानी गुणा में कितना आना चाहिए 4। और यहाँ देखो धन का चिन्ह यानी जोड़ने पर कितना आना चाहिए 4, यानी जोड़ने पर 4 आना चाहिए। ठीक है, तो गुणा करने पर 4 यानी 2 और 2, गुणा करने पर 4 आ रहा है, जोड़ने पर भी 4 आ रहा है। ठीक है, तो अपन 4s² माइनस इसकी जगह क्या लिखेंगे 2s धन 2s धन 1 बराबर 0। अब अपन कोष्टक खोल लेंगे इसको। ठीक है, s² ऋण का गुणा करेंगे यहाँ, तो ऋण 2s, धन है ऋण का गुणा हो जाएगा तो ऋण 2s धन 1 बराबर 0। अब 2 के पेयर बना लेंगे अपन। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा 4s² माइनस 2s में से, देखो सबसे पहले अंक देखते हैं 4 और 2 में क्या कॉमन है 2। ठीक है, और यहाँ देखो s² s में 1s आ जाएगा। ठीक है, 2s कॉमन आ जाएगा, तो देखो इसका इसमें भाग देंगे तो कितना 2s, अब 2s का इसमें भाग देंगे कितना 1 बार जाएगा। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा 2s धन 1 में से, देखो ये बनाना अपन को तो कोष्टक में। ठीक है, ये आना चाहिए कॉमन, तो इसमें से क्या निकलेगा 2s प्लस 1 में कुछ नहीं है कॉमन, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो ऋण कॉमन लिया है अपन ने तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये ऋण का है तो धन का हो जाएगा 2s, और ये धन का है तो ऋण का हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। देखो बराबर बन गए 2s ऋण 1, 2s ऋण 1, तो ये कॉमन निकालेंगे अपन। ठीक है, और ये कॉमन निकाले थे इनको एक साथ रख लेंगे, 2s ऋण 1 बराबर 0। अब इसको 0 के बराबर रखेंगे, फिर इसको 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, यदि 2s ऋण 1 बराबर 0, तो यहाँ 2s बराबर कितना हो जाएगा, ये ऋण का है इस साइड, धन का, और s बराबर 1/2। देखो ये गुणा में है इसके, तो यहाँ भाग में पहुँच जाएगा। ठीक है, बटे में, और यहाँ पर इसको रखेंगे अपन 2s ऋण 1 बराबर 0, तो यहाँ 2s बराबर कितना ऋण का इस साइड, धन का, तो यहाँ s बराबर ये यहाँ गुणा में है तो इसके भाग में चला जाएगा। तो ये क्या निकला है अपने शून्यक निकला है। ठीक है, इसको अपन क्या नाम दे देते हैं अल्फा 1/2, और इसको क्या नाम दे देते हैं बीटा 1/2। इसको नहीं लिखना है।
अब अपन शून्यक निकाला है, अपन को गुणांक निकालना है, ठीक है। तो गुणांक के लिए क्या करते हैं अपन, इस द्विघात बहुपद की तुलना द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे अपन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखो यहाँ पर a b c क्या है, गुणांक हैं, ठीक है। तो इसके गुणांक क्या हो जाएंगे, कोई एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है a, तो इसको एस स्क्वायर के गुणा में क्या है 4, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4, b बराबर कितना हो जाएगा, x के गुणा में है तो यहाँ h के गुणा में क्या है ऋण 4, चिन्ह सहित लेना है, ठीक है। और c बराबर क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या हो गए गुणांक, ठीक है। अब क्या करना था अपन को, इन दोनों के मध्य जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी थी। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर जांच, ठीक। तो दो संबंध होते हैं, आपको पता है क्या, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है ऋण v बटे a। ये सूत्र है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, संबंध है इनके बीच। तो शून्यकों का योग, शून्यक का माने थे अपन ने अल्फा बीटा बराबर कितना, ऋण तो सूत्र ही में है, ठीक है। b का मान कितना है ऋण 4 और a कितना है 4, अल्फा कितना है 1/2 धन, बीटा कितना है 1/2, ऋण और ऋण कितना हो जाएगा धन 4/4। अब देखो यहाँ बराबर है तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2, यानी हर बराबर होता है तो संख्याओं को जोड़ देते ऊपर वाली संख्याओं को, अंश को, ठीक है। 1 धन 1, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, कितना 1 बचेगा, यहाँ 2 1 धन 1 कितना 2/2 बराबर 1, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1 बराबर 1, यानी बराबर आ रहा है। एक और संबंध होता है इनके बीच, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। क्या होता है c/a। शून्यक क्या थे अल्फा बीटा, ठीक है। अपने c बराबर कितना है यहाँ 1 है, a कितना है 4, 1/4, अल्फा कितना था अपना 1/2 गुणा बीटा कितना था 1/2 बराबर 1/4। गुणा कर लो आप इसका, अंश का अंश में हर का हर में, यानी 1 गुणा 1 कितना 1 और 2 गुणा 2 कितना 4 बराबर 1/4। देखो बराबर आ रहा है, यानी ठीक है अपना। तो ये अपने क्या हो गए शून्यक, एक गुणांक, और ये हो गई अपनी जांच, ठीक है। इसका तीसरा क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। तो इसको सबसे पहले अपन सही से लिख लेंगे, x² के बाद फिर x वाला पद, ठीक है, -7x चिन्ह सहित लिखेंगे, ठीक है, -3। सबसे पहले x² वाला, फिर x वाला पद, फिर अचर पद, ठीक है। अब अपन शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए लिखेंगे अपन शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या करते हैं अपन, इस द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर लेकर चलते हैं, ठीक है। 6x² - 7x - 3 बराबर 0। तो यहाँ x² के गुणा में क्या है 6 और अचर पद क्या है 3, कितना है 6 3 18, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 18 और घटाने पर कितना आना चाहिए 7, घटाने पर 7 आना चाहिए। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 9 और 2, गुणा करने पर 18 और घटाने पर 7। तो लिख देंगे अपन 6x² - 7 की जगह क्या लिखना है अपन को 9x - 2x ऋण 3 बराबर 0। अब देखो कोष्टक खोल लेंगे यहाँ पर 6x² - 9x, ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा धन हो जाएगा, ठीक है, 2x और ये ऋण 3 बराबर 0। देखो 2 2 के अपन जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ कॉमन निकालेंगे। पहले अंकों को देखो 6 और 9 में कॉमन क्या है
3 हो जाएगा कॉमन, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और एक्स स्क्वायर और एक्स में एक एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन क्या निकला आपने 3 और साथ में एक्स भी। तो यहाँ कितना 3 का भाग 2 6 में कितनी बार 2 बार और एक एक्स यहाँ बचेगा ऋण। 3 का भाग 2 9 में कितनी बार 3 बार और एक्स का भाग एक्स में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो 2x और ऋण 3 में क्या कॉमन है, कुछ नहीं है तो अपन 1 निकाल लेंगे कॉमन, ठीक है। तो 2x ऋण 3 बराबर 0। अब देखो 2x ऋण 3 यहाँ पर भी है, 2x ऋण 3 यहाँ पर भी है, तो इस जोड़े को अपन अलग निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या निकले थे अपने 3x धन 1 बराबर 0। अब इसको अपन 0 के बराबर रखेंगे, फिर इसको 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। यदि 2x ऋण 3 बराबर 0, देखो इसको इस साइड ले जाएंगे अपन, तो ऋण का धन का हो जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। यहाँ देखो गुणा में है तो यहाँ भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या निकला है अपना एक गुणांक, ठीक है। इसको अपन क्या मानते हैं अल्फा, ठीक है। और यहाँ पर इसको अपन 0 के बराबर लेके चलेंगे, +1 बराबर 0। इसको 1 को इस साइड लाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा ऋण 1/3। इसको क्या मानते हैं अपन बीटा, ठीक है। ये क्या निकला है अपने शून्यक। अब क्या निकालेंगे अपन गुणांक, ठीक है। इसको बता देते हैं। तो गुणांक के लिए क्या करते हैं अपन, इसकी तुलना अपन द्विघात बहुपद से करते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax² + bx + c। a b c यहाँ क्या है गुणांक है, ठीक है। तो इसकी तुलना अपन इससे करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा x² के गुणा में क्या है 6। b बराबर कितना हो जाएगा x का गुणा में क्या है यहाँ ऋण 7, ठीक है। इससे करेंगे तुलना, ठीक है, इससे नहीं करेंगे, इससे। और यहाँ पर अचर पद कितना है ऋण 3, तो ये क्या होगा अपने गुणांक, ठीक है। अब क्या करना है अपन को जांच करना है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे जांच। इनके बीच दो संबंध होते हैं, ठीक है। एक होता है शून्यकों का गुणनफल, कितना होता है c/a। अल्फा गुणा बीटा बराबर c कितना है ऋण 3, a कितना है 6, अल्फा कितना है 3/2 गुणा बीटा कितना है ऋण 1/3 बराबर ऋण 3/6। अब देखो अंश और अंश का गुणा कर लो, हर और हर का गुणा कर लो, ठीक है। तो 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 ऋण का ऋण, और 2 का गुणा 3 में 6 बराबर ऋण 3/6, ठीक है। ये बराबर है, यानी अपना शून्यक और गुणांक सही निकले, ठीक है। अब एक संबंध और दूसरा संबंध क्या होता है योगफल वाला, ठीक है। यानी शून्यकों का योगफल क्या होता है ऋण b/a। शून्यक क्या है अल्फा धन बीटा बराबर ऋण, सूत्र में है यहाँ b का मान कितना है ऋण 7, तो कोष्टक में लिख देंगे अपन ऋण 7। a कितना है अपना 6, अल्फा कितना निकला है अपना 3/2 धन बीटा कितना है ऋण 1/3 बराबर कितना ऋण और ऋण क्या हो जाएगा धन 7/6। अब देखो यहाँ पर यहाँ 2 और 3 का गुणा कर देंगे 6 आ जाएगा, फिर 3 और 3 का गुणा कर देंगे और 2 और ऋण 1 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 9, और 2 का गुणा ऋण 1 में करेंगे कितना आ जाएगा ऋण 2 बराबर 7/6। अब 9 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा 7,
बटे 6 बराबर 7/6 बराबर आ रहा है, यानी अपने गुणांक और शून्यक सही निकले। ठीक है, इसके 3 सवाल और हैं, वो आपको खुद करके देखने हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। इसका पहला 1/4 और ऋण 1। यहाँ देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करना अपन को। ठीक है, और यहाँ पर दिया है ये शून्यकों का योग दिया है और ये शून्यकों का गुणनफल दिया है। ठीक है, तो इसमें अपन को एक सूत्र है, यदि शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा हो तो द्विघात बहुपद क्या होता है, x² माइनस कोष्टक के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा कोष्टक के बाहर x धन अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपन को सवाल में दिया है, क्या दिया है, देखो शून्यकों का योग ये है 1/4 और गुणनफल ऋण 1, तो शून्यकों का योग अल्फ़ा धन बीटा, अल्फ़ा धन बीटा का दिया, कितना दिया है 1/4 और गुणनफल कितना दिया है शून्यकों का ऋण 1। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे अपन, अतः बहुपद क्या हो जाएगा, x² ऋण अल्फ़ा प्लस बीटा x धन अल्फ़ा इंटू बीटा, तो x² कीजिएगा, x² ऋण अल्फ़ा धन बीटा, इसका क्या मान है 1/4, x धन अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है ऋण 1 बराबर, नहीं बराबर 0 नहीं रखना, तो समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो x² इतना ही करना अपन को। ठीक है, x² ऋण 1/4 x धन और ऋण ऋण, ठीक है, इतना ही करना है। इसके बाद और करना चाहें तो कर सकते हो, x² ऋण 1/4 x ऋण 1। अब इनका एलसीएम लेंगे अपन, कितना आ जाएगा 1 4 और 1 का 4, 1 का भाग 4 में देंगे, 4 बार गुणा 1 में करेंगे तो 4x², 4 का भाग 4 में एक बार, 1 का गुणा 1 में एक ही बार जाएगा। ठीक है, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 का गुणा 1 में 4। ठीक है, अब देखो इसको बराबर में 0 मान के चलते हैं, तो 4 का गुणा अपन 0 में करेंगे तो हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, बराबर में 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, वो समीकरण कहलाता है, ये क्या है बहुपद है। ठीक है, यदि इसके बराबर में 0 लिख देंगे तो वो समीकरण बन जाएगा। ठीक है, अपन को क्या पूछा है, द्विघात बहुपद। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा अपना। आप यहाँ तक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी सही है, इतना भी छोड़ सकते हो आप। इसका दूसरा है करनी 2 और 1/3। इसमें देखो यहाँ तक तो आपको सेम करना है। ठीक है, यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, शून्यकों का योग कितना है, यहाँ करनी 2 है और गुणनफल कितना है 1/3, हम यहाँ से मिटा देते हैं। शून्यकों का योग कितना दिया है करनी 2 और गुणनफल कितना दिया है 1/3, तो अपना द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, x² माइनस कोष्टक के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा कोष्टक के बाहर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है करनी 2 x धन अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/3।
तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर ऋण करनी 2x धन 1/3, इतना ही आंसर है। ठीक है, इसके आगे और करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, एलसीएम लेके एक्स स्क्वायर ऋण करनी 2x धन 1/3। अब देखो यहाँ पर एलसीएम लेते अपन, कितना एलसीएम आ जाएगा 3, तो 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा, तो यहाँ 3x स्क्वायर आ जाएगा ऋण 1 का भाग 3 में 3 बार, तो 3 करनी 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ धन 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 का गुणा 1 में 1। अब देखो यहाँ 0 मान के चलते, तो 3 का गुणा 0 में करेंगे तो हट जाएगा। ठीक है, तो 3x स्क्वायर ऋण 3 करनी 2x धन 1, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी के तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, यदि आपको ये दोनों वीडियो अच्छे से समझ आए हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर बताएं।